हम सर्दी वाला सर्दी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कपड़ा सेट कर लिया है और जो इसकी हिप है वो 21 इंच की है तो 10.5 है। 21 का हाफ करेंगे तो 10.5 मीटर के आएगा और 10.5 प्लस 2 इंच करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। तो ये हमने पहले से सेट कर रखे हैं कि 12.5 है। मैंने ये चीज़ मैंने पहले से सेट कर रखी है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसकी लेंगे लंबाई। इस कुर्ती की लंबाई कितनी है, इस कुर्ती की लंबाई 40 इंच है तो हम 40 इंच लेंगे। नीचे की तो मुड़ने के लिए है ही कपड़ा और जो यहाँ पर है वो आधा इंच मुड़ेगा तो फिर ये पूरा 40 इंच का बच जाएगा। तो अब देखो इसका गला जो पीछे का गला है वो 3 इंच का है। तो 3 इंच के गड़ के हिसाब से हम ये तीरा कितना लेंगे, तो ये तीरा हम लेंगे 7.25 इंच का लेंगे। देखो एक तो 3.5 इंच का गड़ा हो गया और दूसरी बात ध्यान ये रखनी कि ये सर्दी का सूट है, इसमें वैसे भी हाफ इंच या 2 या 3 पॉइंट इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमें रखना होगा। ये इसका धागा जल्दी निकला तो हमने यहाँ से 7.5 लिया है और हम यहाँ से 7 इंच लेंगे। जो यहाँ से लेते हैं हम यहाँ से नहीं तो आधा इंच कम लेंगे, ये 7 हो गया और इसको इस तरीके से बना देंगे। तो ये हमने 7 इंच रखा है। अभी यहाँ से हम कितना रखेंगे, यहाँ से हम 7 इंच रखेंगे और इसका जो खुला है वो है 19 प्लस है, 19 प्लस है। देखो अब यहाँ से हम 6.5 इंच भी लगा सकते थे, 6 इंच भी लगा सकते थे, लेकिन हमने आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों रखा है, हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये सर्दी का कपड़ा है। हम जिस तरीके से बुलाई देंगे और बुलाई देने के बाद पता नहीं मैं अब सिल लूँ, मैं बाद में सिलूँ, मैं कल सिलूँ, मैं परसों सिलूँ, तो सिलते समय बड़े कोई बनाएंगे तो यहाँ से धागे वैसे निकल जाएंगे। तो हमने उसके लिए आधा इंच ज़्यादा लिया है ताकि हम चाहे ये सूट आज सिले, चाहे अभी सिले, चाहे बाद में सिले और जब भी सिले तो ये थोड़े बहुत धागे निकल आते हैं क्योंकि सर्दी का सूट है ना, इसलिए तो हमें उसके लिए आधा इंच मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अब इसके हमने मोटे करने हैं 8.5 हो जाओ, 20 किलो भी आए हैं, 20 किलो भी 9 आए हैं। तो हम इसकी फिटिंग का निशान 7 पर लगाएंगे। इसकी फिटिंग है यहाँ से जो चेस्ट है 19 है, यहाँ से 17 है और जो हमारे जो हम इसका चेक का निशान लगाएंगे तो 13.5 हमने तैयार रखने हैं। तो मैंने 14.5 का निशान लगानी है और यहाँ से हमारा 21 इंच का, 21 में से हमें काम 8.5 से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया और ये इसकी कटिंग हो गई। अब हम इसकी कटिंग करें। तो ये होगी आप देखिए कुर्ती की कटिंग। तो ये कलर का निशान ऐसे लगाना है। देखो सर्दी का कोई भी फैब्रिक हो हम उसकी कटिंग करते हैं तो हम हमेशा जैसे कि हमने यहाँ पर जो हमारा तीरा है, मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा तीरा है वो हमने 7 लेना है तो हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे। अगर ये जो ये छटाई आती है वो ये वाली, अगर हमें इसका आधा इंच यहाँ से भी ज़्यादा हुआ है, आधा इंच यहाँ से भी ज़्यादा है, वरना इसकी अगर हमें इसकी पसंद होगा तो इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से आती है, ये आती है। क्योंकि हमेशा सर्दी का जो सूट होता है वहाँ पर आधा इंच मार्जिन ज़्यादा रखो ताकि धागे धुगे निकलते और कपड़ा कम न पड़े। अब हम बैक फ्रंट निकालेंगे तो जैसे हमें ये 12.5 का यहाँ से 12.5 का ऊपर निशान निकाल देंगे। देखो हम इस तरीके से यहाँ से ये हम लेंगे 12.5 इंच और यहाँ से हम लेंगे 12.5
ये 12.5 इंच हो गया। और इसको हम पकड़कर इस तरीके से सेट कर लेंगे। हम इस तरीके से भी सेट करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेट नहीं होनी चाहिए कपड़े की, वरना तो फिर कटिंग कटा जाती है। इसलिए तो अब जो ये हमने कटिंग की थी फ्रंट वाले कुर्ते की, तो ये हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे। क्योंकि ये नॉर्मल साइज है, ये हैवी नहीं है, तो हम यहाँ से 5 इंच का फैब्रिक ज़्यादा नहीं है। और इसकी देखो, अगर ये 3 इंच का मैंने इसको गला बनाना है तो इसकी चौड़ाई किस तरीके से होगी, इसकी चौड़ाई कुछ इस तरीके से होगी। वरना तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी खिंचाव करेगा, और जो हमारा ये पैर पड़ा होता है इसमें से धागे निकल के बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो 5-4 पहनने के बाद ये कपड़ा ये यहाँ से खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर वैसे भी 5 इंच का होना चाहिए, और ये हमें इस फैब्रिक पर सर्दी वाला जो है उसके ऊपर इंटरलॉक करनी होती ही है। तो इसी को हम इस तरीके से करेंगे। इंटरलॉक के बाद ये सर्दी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं ना। तो सर्दी वाला जो सूट है उसके बाजू में तो इंटरलॉक करो ही करो, क्योंकि मेन पॉइंट बाजू है और बाजू भी ज़्यादा खराब होती है। ज़्यादातर ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ये वाला सर्दी वाले सूट ज़्यादा खराब होती है ये वाला। तो अगर इंटरलॉक कोई ना भी करवाए तो भी सेफ्टी के लिए बाजू पर इंटरलॉक करो, वरना तो दोबारा फिर सूट लेके आ जाएंगे इनको बेबे कुछ क्या तेरा इसमें उड़ा से लगाइए टाका, वरना परेशानी हमें ही अब उठानी पड़ती है। अगर हमारे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो भी हम इसके ऊपर जिसमें ये हो गया डबल कपड़ा, या तो सिलाई तो मतलब 2 सिलाई लगाए तो थोड़ा सा गैप देगी, और या फिर 1 सिलाई लगाए और दूसरी सिलाई कपड़े को थोड़ा सा बारीकी तरीके से मोड़ कर या तो सुई से स्टिच करें इसको, या फिर सिलाई मशीन से स्टिच करें। उससे क्या है तो ये पक्का काम हो जाता है और हमारी बात नहीं की सकती। तो ये हमें निकाल लेना है। हम करीबन इतना कपड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम बाजू के ऊपर जो बॉर्डर लगाएंगे ये सारा तो आएगा नहीं। अगर हम यहीं से कटिंग करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो जो हमारा ये बीच का है हम इसको रख लेते हैं और ये हम बाजू के ऊपर अटैच कर देंगे। तो इस फैब्रिक से हम निकालेंगे बाजू कितनी है, बाजू है इसकी 17 भी कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं। ज़्यादातर 18 ही सही रहेगी क्योंकि सतियों का है। तो 18 इंच की हमें बाजू होती है और हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर सिंपल फैब्रिक होता तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते। ये सर्दी वाला है, इसमें देखो इस तरीके से बिना कुछ ही धागे निकालेंगे, तो इसमें से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो 18 लेंगे तो 19 और 19.5। तो हम देख लेते हैं हमारा 19.5 है या नहीं। हमारा 19.5 यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको उठाएंगे और इस तरीके से करेंगे। ये हो गया। और अब हम यहाँ से भी इस फैब्रिक को अलग करेंगे। ये हो गया। अब इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। तो इसके मोटे कितने निकल के आएंगे, इसके मोटे 9 निकल के आएंगे। तो हम देखेंगे कि 9 मोटे बढ़ेंगे कि नहीं। एक थोड़ी सी कमी है पूरी, वरना तो वैसे भी थोड़ा सा तो कपड़ा अंदर की साइड भी कितना होना चाहिए ना। अब इस तरीके से करके और अब देखते हैं ये 9.5 का आएगा। ये 9.10 आ गया है क्योंकि थोड़ा सा जोर भी लगेगा और अंदर की साइड भी कपड़ा जमा होना चाहिए। तो ये 9.10 बिल्कुल सही है। इसकी जो मोहरी है वो हमें 5 इंच की रखनी है और हम 7.25 इंच मतलब 2.25 इंच कपड़ा अलग लेंगे, सॉरी एक्स्ट्रा लेंगे और इसकी हम फिर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
इंच या 5 इंच जो भी फैब्रिक है ये एक्स्ट्रा होना उसको चाहिए। पता है वो ले दी दूध ले दी बिना सिंपल। ठीक, तो जोड़ वाला है वो हमने हटा लिया और जो नीचे के 2 फुट रहेंगे हैं उसको हम रखेंगे इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी छटाई कर देंगे क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा फल भी होना चाहिए पूरा सर्दी का है। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग, सर्दी वाले कुर्ते की कटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे मोटिवेशन करें ताकि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ स्टिच के लिए या कटिंग के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लेके आऊँ। बाय दोस्तों, मिलते हैं कल न्यू वीडियो में, क्या कुछ सीखने को मिलता है।